श्री राम और माता हिंगलाज भवानी की कथा। रावण से युद्ध जीतने के बाद भगवान श्री राम अपना वनवास पूरा कर अयोध्या लौट रहे थे। रास्ते में उन्हें एक कुंभोदर नामक ऋषि मिलते हैं। हे दशरथ नंदन, किधर चले? प्रणाम ऋषिवर, मेरा वनवास समाप्त हो चुका है और मैं अयोध्या लौट रहा हूँ। वत्स, अपना राज्य पाठ संभालने से पूर्व तुम्हें अपने पापों को धो लेना चाहिए, तभी तुम एक कुशल राजा बन पाओगे। हे ऋषिवर, इसकी विधि क्या है? कृपा कर मुझे बताइए। यहीं निकट माता हिंगलाज भवानी का मंदिर पड़ता है। मंदिर की यात्रा करो और माता को 108 नील कमल चढ़ाओ। माता रानी की कृपा से तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे। आपकी जैसी आज्ञा ऋषिवर। श्री राम अपने रथ पर सवार अपनी सेना के साथ हिंगलाज भवानी की यात्रा पर निकल पड़ते हैं और जैसे ही वे माता के राज्य में पहुंचते हैं, माता की योगिनियां उन पर हमला कर देती है और क्षण भर में ही श्री राम की सारी सेना हार जाती है। जब श्री राम की मूर्छा दूर होती है, वे माता से पूछते हैं, हे माता हिंगलाज भवानी, मुझ पर कृपा कीजिए और मुझे बतलाइए मुझसे क्या अपराध हुआ है। आपकी सेना ने मेरी सेना पर क्यों प्रहार किया? तभी आकाशवाणी होती है, हे राम, ये मेरा मंदिर है। यहाँ जो भी आता है भक्त के रूप में आता है, ना कि कोई राजा बनकर। तुमने 14 वर्ष तक वनवास किया है, अब थोड़ा और कष्ट उठाओ। अपनी सेना, अपने वाहन, अपने मंत्री पीछे छोड़कर आओ और पैदल चलकर यात्रा करके आओ। श्री राम की सेना उदास हो जाती है। हे माता रानी, हमने क्या अपराध किया है? हमें क्यों आपके दर्शन नहीं होंगे? मेरी प्रिय संतान, मेरे मंदिर में बिना बुलावे के कोई नहीं आ सकता। आज मेरे मंदिर में तुम्हारे आने का निमंत्रण नहीं है, परंतु मेरा तुमसे वादा है, भविष्य में तुम्हारे वंशज मेरे दर्शन के लिए जरूर आएंगे। भगवान श्री राम माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी के साथ हिंगलाज भवानी की पैदल यात्रा पर निकलते हैं, परंतु रास्ते में एक रेत का तूफान आ जाता है और श्री राम कितना भी प्रयास करें, लेकिन वे उस तूफान को पार नहीं कर पाए। तभी उन्हें वहां पर एक ऋषिवर दिखाई देते हैं। हे ऋषिवर प्रणाम, आप माता की लीला के साथ अवगत होंगे। हमें यह बताइए, हम यह तूफान क्यों पार नहीं कर पा रहे? हे राम, माता तक पहुंचने के लिए एक गुरु की आवश्यकता होती है। इस रेत के तूफान को पार करने के लिए मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। और जैसे ही ऋषि लालू यशराज श्री राम के साथ चलते हैं, वैसे ही रेत का तूफान समाप्त हो जाता है। रास्ते में आगे बढ़ते बढ़ते माता सीता को प्यास लग जाती है। प्रिय लक्ष्मण, हनुमान, मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या तुम मेरे लिए जल की व्यवस्था कर सकते हो? श्री हनुमान कहते हैं, अवश्य माते, मैं अभी के अभी धरती में एक पैर पटक कर जलधारा प्रकट करता हूँ। और तभी हनुमान पृथ्वी पर अपना पैर पटकते हैं, लेकिन उससे कोई भी जलधारा प्रकट नहीं होती। माते, प्रतीत होता है यह धरती जलधारा विहीन है। तभी लक्ष्मण कहते हैं, धरती जलधारा विहीन हुई तो क्या हुआ? जो पहाड़ है उनके ऊपर बर्फ अवश्य होगा। लक्ष्मण पहाड़ों के ऊपर अपना तीर चलाते हैं, लेकिन उससे भी कोई जल नहीं आता। जब लक्ष्मण और हनुमान कोई भी जल प्रकट नहीं कर पाता, माता सीता धरती पर बैठ जाती है। हे माता वसुंधरा, मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझ पर कृपा कीजिए
और अपनी पुत्री के लिए जलधारा प्रकट कर दीजिए। और माता सीता अपना हाथ धरती पर लगाती है और तभी के तभी धरती पर 5 कुएं प्रकट हो जाते हैं और उन 5 कुओं से बारी बारी एक एक नदी बहने लगती है। माता सीता जल ग्रहण करती है और यात्रा में आगे बढ़ जाती है। अति कठिन यात्रा के पश्चात श्री राम हिंगलाज भवानी माँ के मंदिर पहुँच जाते हैं और श्री राम अपने धनुष पर एक बाण चढ़ाते हैं और आदेश देते हैं, मेरे बाणों जाओ और धरती से 108 नील कमल इकट्ठे कर लाओ। श्री राम के बाण जाते हैं और वे नील कमलों को इकट्ठा कर देते हैं। श्री राम माता को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ की शुरुआत करते हैं, परंतु तभी एक भयंकर तूफान आ जाता है। हे स्वामी, प्रतीत होता है माता अभी भी आपसे रुष्ट है, परंतु यह कैसे संभव है? तभी श्री राम का ध्यान नील कमलों पर पड़ता है। हे प्रिय, माता को तो रुष्ट होना ही था। ये नील कमल मेरे वचनों के अनुसार 108 नहीं 107 है। परंतु स्वामी, यह कैसे संभव है? आपके बाण आपका आदेश न माने। हे प्रिय, मेरे बाणों ने मेरा आदेश तो माना, परंतु इस समय केवल धरती पर 107 नील कमल ही थे। हे भ्राताश्री, अब क्या होगा? ऐसे तो माता रुष्ट हो जाएगी। प्रिय लक्ष्मण, इसका उपाय है मेरे पास। और श्री राम खड़े हो जाते हैं और अपने बाण को धनुष पर चढ़ा देते हैं। मुझे कई नामों से संबोधित किया जाता है, उनमें से एक नाम कमल नयन भी है, तो 108वां कमल मेरा नेत्र होगा। और श्री राम आकाश की तरफ अपना तीर चला देते हैं और जैसे ही वह तीर आकाश से लौटकर श्री राम की आंखों में आने वाला था, तभी माता हिंगलाज भवानी के चमत्कार से वह तीर गायब हो जाता है और तभी के तभी माता हिंगलाज भवानी प्रकट हो जाती है। हे दशरथ नंदन, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। मुझे कमलों की लालसा तो कभी भी नहीं थी, मुझे केवल तुम्हारी भक्ति देखनी थी और तुमने यह प्रमाणित कर दिया, तुम्हारी भक्ति सत्य है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, युद्ध में तुमने जितने भी सारे पाप किए हैं वह सब धुल जाएंगे। जय माँ हिंगलाज भवानी, जय माँ हिंगलाज भवानी। माता, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। हे माता, आपको सम्मानित करने के लिए मैं एक कार्य करना चाहता हूँ। क्या आपकी अनुमति है माता? अवश्य पुत्र, मेरी अनुमति है। माता, आपको चंद्र दीपाकर नेत्र धारिणी भी कहते हैं, अर्थात जिसका एक नेत्र सूरज एक नेत्र चंद्रमा हो, और इसी के चिन्ह स्वरूप मैं आपके मंदिर के पीछे की एक पहाड़ी पर सूरज एक पर चंद्रमा प्रदर्शित करना चाहता हूँ। पुत्र, तुम्हें मेरी आज्ञा है। और यह कहकर माता अंतर्ध्यान हो जाती है। उसके पश्चात श्री राम अपने बाणों से पहाड़ी पर सूर्य और चंद्रमा की आकृति बना देते हैं और अपने राज्य अयोध्या लौट जाते हैं। प्राचीन काल की बात है। जगन्नाथ में भगवान जगन्नाथ, बालभद्र और देवी सुभद्रा रथ यात्रा के लिए तैयार हो रहे थे। चलिए भ्राता, जल्दी से रथ यात्रा के लिए तैयार हो जाइए, हमें गुड़ीचा मंदिर जाना है। अरे रुको सुभद्रा, तुम्हारी भाभी महालक्ष्मी को भी तो बताना है। उसके लिए अब तो देर हो गई भ्राता, आपने सारा समय व्यर्थ कर दिया, अब उसके लिए समय नहीं बचा। देखिए, आपके भक्तों ने रथ सजा दिया है और भगवान जगन्नाथ देवी सुभद्रा की बात मानकर रथ में जाकर विराजमान हो जाते हैं और बालभद्र, जगन्नाथ और सुभद्रा रथ पर सवार होकर निकल जाते हैं और गुड़ीचा मंदिर पहुंच जाते हैं।
आसमान से उड़ता हुआ महालक्ष्मी का उल्लू यह सब देख लेता है और शीघ्रतम जाकर महालक्ष्मी को सब कुछ बता देता है। माता, माता, आपके स्वामी तो आपको बिना बताए रथ पर सवार होकर गुड़ीचा मंदिर पहुंच गए। ये तुम क्या कह रहे हो? स्वामी ने तो मुझे बताया भी नहीं। यह तो मेरा अपमान है। अगर स्वामी को ऐसा लगता है उन्हें मेरी आवश्यकता ही नहीं, तो मैं स्वामी के ऊपर से अपनी शक्तियां हटा लेती हूँ। वे मेरी सरमर्दी से हीन रहेंगे। और माता महालक्ष्मी जगन्नाथ जी के अंदर से सारा ऐश्वर्य अपने अंदर समाहित कर लेती है। बालभद्र, जगन्नाथ और सुभद्रा पूर्णतः ऐश्वर्यहीन हो जाते हैं। भ्राता, ये क्या हो रहा है? लगता है सुभद्रा, तुम्हारी भाभी महालक्ष्मी रुष्ट हो गई है। मुझे पता ही था ऐसा होगा, इसलिए मैं उन्हें बताकर आ रहा था, लेकिन तुमने मुझे रोक लिया। मैं जाता हूँ और उन्हें मनाकर आता हूँ। तुम यहीं रुको और मेरी प्रतीक्षा करो। पर बहुत समय हो जाता है, जगन्नाथ वापस नहीं आते। भ्राता बलराम, मुझे तो बहुत भूख लगी है। परंतु सुभद्रा, हम करें क्या? महालक्ष्मी की कृपा के बिना हमारे पास कोई अन्न नहीं है। अगर ऐसा ही है भ्राता, तो हमें भिक्षा मांगनी पड़ेगी। और बलराम सुभद्रा भिक्षा मांगते हुए निकल जाते हैं। यह देखकर माता भुवनेश्वरी को उन पर दया आ जाती है और वे अर्दासिनी देवी का रूप ले लेती है। अरे बालको, तुम कहाँ जा रहे हो? हे देवी, हम बहुत भूखे हैं और अन्न की तलाश में निकले हैं। तुम्हारी तलाश खत्म हुई, तुम मेरे पास आ जाओ पुत्री, मैं तुम्हें अन्न दूंगी। आओ मेरे मंदिर आ जाओ। और माता अर्दासिनी बालभद्र और सुभद्रा को भिन्न भिन्न प्रकार के भोजन देती है। हे देवी, आप कौन हैं? आप तो माँ समान प्रतीत होती है। पुत्र पुत्री, जो माँ समान प्रतीत हो वो तुम्हारी मासी हुई। तुम मुझे मासी माँ पुकार सकती हो। और तभी जगन्नाथपुरी में बाढ़ आ जाती है। मासी माँ, हमारी रक्षा कीजिए, यह बाढ़ तो बहुत भयंकर है। चिंतित ना हो पुत्र पुत्री, तुम्हें मैं कोई आँच नहीं आने दूंगी। और माता अर्दासिनी विशालकाय रूप लेकर बाढ़ का सारा पानी ग्रहण कर लेती है। उसी समय प्रभु जगन्नाथ वापस आ जाते हैं। हे देवी, आप कौन हैं और आपकी ये क्या लीला है? भ्राता, ये मासी माँ है। पुत्र जगन्नाथ, सुभद्रा ने सही कहा, मैं तुम्हारी मासी माँ हूँ। मैं उसी भुवनेश्वरी का रूप हूँ जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश को जन्म दिया है। यह बाढ़ का पानी जो मैंने अभी ग्रहण किया है, कलयुग में जब तुम कल की अवतार लोगे तब मैं इस पानी को छोड़ दूंगी और वह होगी जल प्रलय। उसके पश्चात सृष्टि का अंत होगा और मैं फिर से आदिशक्ति रूप में सृष्टि की रचना करूंगी। तुम्हारे मंदिर में विमला देवी के रूप में मैं ही हूँ और अष्ट चंडिकाओं के रूप में 8 दिशाओं से इस मंदिर की रक्षा मैं ही करती हूँ। माँ और संतान का नाता अति सुंदर है। तुमसे प्रेम और तुम्हारी रक्षा करने हेतु मैंने अनेक रूप धारण किए हैं, क्योंकि मैं तुमसे प्रेम ही इतना करती हूँ मेरी संतानों। आज से तुम्हें किसी भी चीज की आवश्यकता हो तो मेरे मंदिर के द्वार तुम्हारे लिए हमेशा खुले हुए हैं। तुम्हें जो भी चाहिएगा मैं वो तुम्हें दूंगी। और हे देवी, जब कोई मेरे दर्शन करने आएगा और आपके दर्शन नहीं करेगा, तब तक
उसके दर्शन संपूर्ण नहीं होंगे। इसलिए भगवान जगन्नाथ के दर्शन के बाद देवी अर्धासिनी के दर्शन बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि उनके दर्शन के बिना जगन्नाथ दर्शन संपूर्ण नहीं होते। अगर आपको माता रानी की ये कथाएं पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। जय माता दी।